अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उस मौजू की जो ना सिर्फ सियासत को बल्कि दुनिया की मईशत को भी बदल रहा है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा तेल के बाद की दुनिया कैसी होगी। अब तो वक्त है कि तेल ही दुनिया का मरकज बना हुआ है, लेकिन जैसी सूरत हाल अब हो चुकी है, अब नए खिलाड़ी और नए मराकज वो उभर रहे हैं। आइए इस नई दुनिया का नक्शा समझते हैं। अगर तेल की दुनिया की तारीख की तरफ हम नजर डालें तो तेल ने सऊदी अरब, यूएई और ईरान जैसे जो ममालिक हैं आलमी सतह पर उनको बहुत ताकत दी थी। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब ने ओपेक के जरिए जो है वो तेल पर कंट्रोल रखा हुआ था, जिसकी वजह से सऊदी अरब को बैनुल अक़वामी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, सियासत है, उसका उसमें बड़ा असर है सऊदी अरब का। लेकिन अब दुनिया जो है वो नए जो मुतबादल रास्ते हैं तवानाई के, टेक्नोलॉजी के, उनकी तरफ बढ़ रही है। जैसे सोलर एनर्जी और विंड जो प्रोजेक्ट हैं उनकी तरफ दुनिया जो है वो शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनका तेल पर इन्हिसार कम हो रहा है। यानी वो ताकत जो तेल से मिलती थी अब वो कमजोर हो रही है। तेल के बगैर भी कुछ ममालिक नए तरीकों से अपना असर रसूख कायम कर रहे हैं, जैसे यूएई ने जैसे नियोम स्मार्ट सिटी और बड़े सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अरबों डॉलर लगाकर ये जाहिर वो कर रहा है कि तेल के बाद भी वो अहम रह सकता है। इसका मतलब है कि जो यूएई है वो अब तेल के लिए ही मशहूर नहीं रहा, बल्कि जो टेक्निकल डेवलपमेंट है, तकनीकी तरक्की है और माहौल दोस्त मंसूबे जो अपनी दुनिया में वो मनवा रहा है, उसकी वजह से भी वो मशहूर है। अब अगर कतर की तरफ देखें तो वो भी उसने शिफ्ट लिया है 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप का था, उसने उसमें शिफ्ट लिया था, उसमें इन्वेस्ट की थी। और ये जो ताकत है वो कतर ने अपनी इंटरटेनमेंट, खेल और तफरीह के जरिए अपनी नई ताकत जो है वो इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ खींची थी। एक और मिसाल हम तुर्की की देखते हैं। तुर्की जो है अब सनती और दफाई शोबों में उनमें इन्वेस्ट कर रहा है। वो मशरिक़ वस्ता में अपना असर बढ़ा रहा है। इससे जाहिर होता है कि ताकत अब सिर्फ कुदरती वसाइल से नहीं बल्कि मनसूबा बंदी और सरमायाकारी से भी आ सकती है। अब अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इनकी जो ताकतों का जो नक्शा है वो बदल रहा है। ईरान की तरफ हम अगर देखें तो जुग्राफियाई खसियत और कुदरती गैस के ज़खायर से वो अब भी मशरिक़ वस्ता में बहुत बड़ा खिलाड़ी है। मिस्र स्विस कनाल के जरिए अपना दुनिया में असर रसूख रखे हुए है। मजीद ये कि वो रीन्यूएबल जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सरमायाकारी वो कर रहा है, जिससे उसकी इक़्तिसादी अहमियत, मुआशी अहमियत बढ़ चुकी है। अगर हम सऊदी अरब की तरफ देखें तो वो खुद भी अब 2023 का जो उसका मंसूबा देख लें तो वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे उसका विजन 2030 है, जैसा कि सियाहत और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में सरमायाकारी तेल के बाद भी आलमी सतह पर अहम बनाने में किरदार अदा जरूर करेगी। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो भी यूएई के साथ सोलर एनर्जी में पार्टनरशिप करके खित्ते में सरमायाकारी कर रहा है। और चीन की अगर हम बात करें तो चीन ने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं सऊदी अरब के उनमें इन्वेस्ट किया हुआ है ताकि जो आलमी तिजारत है उसमें अपना असर कायम रखे। अगर हम रूस की बात करें तो वो भी अपने मुआहदे उसने तुर्की के साथ और मिस्र के साथ वो अपने दिफाई जो मुआहदे हैं वो कर रहा है। ये मिसालें जाहिर करती हैं कि अब दुनिया जो है वो सिर्फ तेल पर डिपेंडेंट नहीं बल्कि सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और सफारतकारी पर मुनहसर होगी। दुनिया अब बैरल के बाद, तेल के बाद एक नए दौर में दाखिल हो रही है, जहां जिद्दत, सफारतकारी और मुआशी ताकत नई करेंसी हैं, नई सुपर पावर्स हैं। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।